Submission, if you permit, I would like to हाँ say, बताइए sir. प्लीज। फाइनेंस डिपार्टमेंट में वी वी आर फाइनली जो बिजनेस एलोकेशन रूल्स में डिपार्टमेंट किसी भी फाइनेंशियल इशू पे दे हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट। द मोमेंट यू ऑर्डर वी सबमिट द प्रपोजल फॉर क्लियरेंस फ्रॉम द फाइनेंस एंड देन वी गो टू द कैबिनेट। हर डिपार्टमेंट में जैसा सर ने कहा पीएचई का जब सेटल हुआ है उसके आधार पे हम लोग गए सर, और लास्ट वीक ओनली वी हैव गॉट क्लियरेंस फॉर द 7th पे कमीशन 301 के सेट। जैसे जैसे होता है सर, हम लोग तो सबसे ज्यादा सर कोर्ट के ऑर्डर के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो एडिशनल चीफ नहीं सेक्रेटरी होगा जिसके लिए आपको कैबिनेट या फाइनेंस डिपार्टमेंट जाना होगा। जब इतने ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं केसेस एक साथ, तब जाके कहीं आपको फाइनेंस प्रॉब्लम आती है। अगर ये तो एक ई लेवल का के लिमिट में आ जाएगा ये तो सबको पास करना, अगर आप एक एक इंडिविजुअल का केस देखेंगे तो कोई, लेकिन सर ऑर्डर जो होता है वो सर, आपको इतना अभी 6 करोड़ क्यों दिख रहा है? क्योंकि इतने लोग का एक साथ इकट्ठा हो गया है। अगर आप एक एक इंडिविजुअल का केस लेंगे तो हर डिवीजन में अपना ई उसको एग्जामिन करके पैसा रिलीज करके दे सकता है। सर फिर क्षमा के साथ सर, यदि हम उसको केस लगाएंगे अनटिल अनलेस फाइनेंस गिव्स क्लियर है। क्या है पोजीशन? सभी का कंप्लायंस कर दिया सभी का, एंड द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द वीसी ऑफ डिपार्टमेंट इज प्रेजेंटेड। Why you compel us to call your presence? सर विलम्ब के लिए क्षमा चाहते हैं सर। अब ये तो बड़ा कंप्लायंस इजी है बोलना, क्षमा, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, सर बट आप मजबूर करते हैं हम लोग को बुलाने के लिए कि आपको बुलाया जाए, बिना बुलाए ऑर्डर होता नहीं। सर क्षमा चाहते हैं, विलम्ब हुआ है सर, फील्ड फॉर्मेशंस में कुछ अकेले आपकी या आप इस केस की बात नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिस गोइंग ऑन इन गवर्नमेंट। जब तक हम प्रेजेंस का ऑर्डर करेंगे 48 आवर्स में ऑर्डर कंप्लाई हो जाता है, जो ईयर्स टुगेदर नहीं होता कंप्लाई। अब सर प्रोसेस शुरू हो गई हैं सर। चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया है सभी विभागों के लिए कि जो भी ऑनरेबल कोर्ट हैं वीकली बेसिस पर रिव्यू हो, और हम लोग एडवोकेट जनरल ऑफिस से भी संपर्क में हैं सर। इस प्रकरण में विलम्ब के लिए क्षमा चाहते हैं सर हम शासन के। कुछ तो एक्सप्लेनेशन होगा। क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं ये, एट योर मर्सी दे आर वर्किंग। कोर्ट में आने के लिए एक लिमिटेशन होता है इनके लिए, जाए डर होता है जाए कि नहीं जाए, नौकरी चली जाएगी। दैट्स व्हाई यू ऑल आर वेरी कंफर्टेबल सिटिंग इन एसी चैम्बर, यू हैव no compassion for these persons. In these particular cases what happened was matters went up in an appeal and thereafter the appeals were withdrawn last year. appeals were withdrawn. Years आप लोग के लिए बहुत होता है, बट इनके लिए एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। After the appeals were withdrawn, unfortunately there was no direction from the state government that these appeals are required to be withdrawn. Under some circumstances all those appeals were withdrawn. Thereafter, my lord, since in certain cases payments from the date of filing of the petition was given, so those calculations were made in respect of every different employee, and thereafter, my lord, all the amount has been deposited in their accounts. Now even, my lord, today there are certain persons who are saying that the exact amount has not been given. There are certain reasons. There is one matter, my lord, wherein we have given them the benefit, but except for the period in between which he was not employed with us. He went on deputation to some other department. And then in one of the matter, there was some recovery against the incumbent. So that portion has been withheld. Otherwise, my lord, in respect of all the persons, with respect to 5th, 6th and 7th pay commission, my lord, the payments are made and the deposits have been made in their accounts, my lord, in respect to accounts. Well, 7th के लिए 1/1/2016 से made applicable है. Orders had been issued by this honorable court in the year 2019. They have not complied till 2023 when my lord has pleased to direct personal presence of the respondent, my lord. This is a willful disobedience of the order passed by this honorable. Earlier round of litigation, my lord, when the 6th pay commission has been made, the case of the Kishori Lal has been went up to the Supreme Court, and Honorable Supreme Court has been specifically held. My lord has also quoted in this content, my lord, page number 17 and excerpt C1, my lord. Para 7, it has been specifically held by the Honorable Supreme Court, my lord. Page 17. If the person like petitioners were granted the benefit of minimum of the pay scale with the allowances applicable on the post
on which they are working, how could it be said that they will not be entitled to the revision of pay scale if the pay of the said post is revised by the state government, accepting the recommendation of the Sixth Pay Commission? The order of the tribunal is clear. It nowhere says that the person like petitioner would be entitled to only minimum of the pay scale as is prevalent on the date, and they will never get benefit of revision of pay scale. The only rider put by the tribunal is that the petitioner would not be get increments of pay. This being so, the respondents are bound to extend the benefit of revision of the pay applicable to the post on which the petitioners are working. Consequently, the petitioners will get the benefit of minimum of the revised pay scale and allowances of the post against which they are working, as has been accepted by the state government on the basis of recommendation of the Sixth Pay Commission. The same would be applicable to the petitioners like persons like petitioners from the date of the revision of pay scale. I know that order. Therefore, my lord, once this has been held by the Honorable Supreme Court, that once the petitioners has been granted the Fifth Pay Commission's recommendations, then they are also benefit of the Sixth Pay Commission has to be extended. Now, when the Seventh Pay Commission recommendation has been accepted by the government, then the petitioners or the daily rated employee in whose favor Fifth and Sixth Pay Scale recommendation has been extended, then automatically Seventh Pay Scale Commission's recommendation is also. अभी ये ऑर्डर किसका है? फिफ्थ सिक्स्थ का है? Seventh का है मतलब. 5th, 6th, 7th, मतलब तीनों हो गया. तीनों There. irrespective of this thing. 5th, 6th, 7th तीनों के लिए ऑर्डर्स निकालते हैं, तीनों के अमाउंट्स उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट. मतलब 30 years. फिफ्थ होगा 10-10 साल में आते हैं. मतलब रिवीजन का ऑर्डर ही अब हुए, क्योंकि इनिशियली मतलब दैट वाज नॉट मेड एप्लीकेबल टू डेली वेजेस एंड इट वाज ओनली आफ्टर द ऑर्डर्स मतलब फ्रॉम दिस Daily rated are compelled to applicate because मतलब the recommendations were accepted in respect of regular employees only. For daily rated मतलब it was the orders of the honorable high courts which went up to the Supreme Court that the recommendations were implemented और subsequently. मुझे लगता है डेली रेटेड आपके रेगुलर एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करते हो, Yes, they are doing. जिनको 1/4 तनख्वाह मिलती है रेगुलर एम्प्लॉय, और उनको ही कंफर्मेशन, पे रिवीजन और सबका बेनिफिट सबसे लेट मिलता है. मतलब उसका कारण ये दे आर रहता रादर सेविंग योर स्टेट मनी. है बट द प्रॉब्लम इज देयर इनिशियल इंसेप्शन इज नॉट एज पर द रूल्स, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है. हैड देयर बीन दैट इंसेप्शन इज व्हाई गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि We are वॉक not तो है नहीं saying आपके that नीचे चल के आ गए और उनका काम पे आ गए, रखा आप ही लोगों ने. हाँ हाँ बिल्कुल हमारी लोगों ने रखा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बेनिफिट देने के बाद आती है रिलेवेंट ई थे उनके ऑर्डर्स से इनके अपॉइंटमेंट हुए हैं. ऐसा तो है नहीं कि आपके कोई वॉक इन Fees वॉक में आउट है रखा कि है. जब जब आएगा काम करेगा चला जाएगा. एज ऑफ नाउ सभी को ऑर्डर्स करनी है, नॉट ओनली दीज केसेस, दोज केसेस व्हिच others are pending in respect of those cases also. So interest part. कितने लोग हैं ऐसे टोटल? But Many? as a- Number of petitioners, my lord. अरे नॉट अपार्ट फ्रॉम पिटिशनर, इसके अलावा कितने हो रहे हैं? total Those who have not approached or those who have not filed contempt but petition. still they are approaching. But as today I have received 2 petitions, my lord. After the, because what happened is, my lord, in certain cases person filed a petition, got an order in respect You of don't know how 7 many these type of persons are working in your establishment. around 2000. To give benefit to all 2,000. Why you are compelling them to approach court and obtain the order? But there is a reason, my lord, because as In of now, RES या PHE matter, the cabinet took a decision to give benefit to all those who have not even approached. उनका भी contempt यहीं आया था. ये well, that is what we will do, because for implementing it in respect of all other persons, we'll take an approval and then because ultimately if the cabinet says, then it will be extended to all 2,000 persons. Because as of now, without any orders, specific orders in respect of most persons. हाई कोर्ट का 50% वर्क इसी से ही बढ़ जाता है. My lord, आज भी प्रेरणा और मधुसूदन जजमेंट आ रहे हैं. आज भी पिछले आ सालों रहे में. हैं. मधुकार कि दिया आपके पास तो मधुकार प्रेरणा ये दो. आज 10 साल हो गए. मतलब My lord, मैं जब प्रैक्टिस करता था तब yes, yes. मैंने स्टार्ट किया था जब. मधुकार दिया तो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं एक्सरसाइज करती कि हम एक टाइप के केसेस में सबको बेनिफिट दें? क्यों हर कोई कोर्ट जाएगा, पिटीशन लगाएगा, कंटेम्प्ट लगाएगा, फिर आप Even रेड इसमें अपील भी लगाएंगे, नया वाला फिर रिव्यू लगाएंगे, चल रहा फिर है. जाके कहीं उसको बेनिफिट मिलेगा. My lord, कुछ तो जैसे रिव्यूज तो इस वजह से भी हो जाते हैं, जैसे Mr. Secretary, why don't you take a decision to give benefit to all when you know they are entitled? So it's actually Sir, we have to take approval from the cabinet, sir, for because our Cabinet is above High Court. no, sir. फिर
आप आते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गया है अप्रूवल के लिए गया, तो दे आर अबव हाई कोर्ट. वंस द हाई कोर्ट हैज सेड कि दे आर एंटाइटल्ड, दिस मैटर इज एंड यू हैव टू कंप्लाई इट. व्हाई फाइनेंस अप्रूवल फ्रॉम कैबिनेट, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड only for sanction of the amount, but not more than that. Sir, But you take a permission for finance की नहीं कि देना है कि नहीं देना है. Why? मतलब हाई कोर्ट has said देना है तो देना है. नहीं मतलब फाइनेंस में सिर्फ उसके लिए जाता है देना है या नहीं देना है. नहीं नहीं, ऑब्जेक्शन भी आते हैं फाइनेंस से. फाइनेंस परमिशन लेते हैं आप लोग फाइनेंस से पर कि देना है कि. क्योंकि फिर मेरे को ऑडिशन में ऑब्जेक्शन लेते नहीं तो अदरवाइज बात है. इस वजह से प्रॉब्लम कि आपने किस हेड में दे दिया है पैसा. ये तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं होंगे जिनकी कंटेम्प्ट लगी 50-60 ही Yes, होंगे. yes. Not more than हाँ that. मतलब But compared नहीं to कुछ में 2000, है ज़्यादा. 300 है. हाँ, 301 का अभी परसों जो इससे- कैबिनेट लास्ट कैबिनेट 7th में कितना उसका अमाउंट आ रहा है टोटल का amount? सर अमाउंट 6.5 करोड़ के लगभग अभी वाला है सर. इतना एक्यूमुलेट हो गया इतने साल से नहीं दिया तो. सर सबमिशन इफ यू परमिट आई वुड लाइक. हाँ हाँ बताइए प्लीज. फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी वी आर फाइनली जो बिजनेस एलोकेशन रूल्स में डिपार्टमेंट किसी भी फाइनेंशियल इशू पे दे हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट. द मोमेंट यू ऑर्डर वी सबमिट द प्रपोजल फॉर क्लियरेंस फ्रॉम द फाइनेंस एंड देन वी गो टू द कैबिनेट. हर डिपार्टमेंट में जैसा सर ने कहा पीएचई का जब सेटल हुआ है उसके आधार पे हम लोग गए सर. और लास्ट वीक ओनली वी हैव गॉट क्लियरेंस फॉर द 7th पे कमीशन 301 के से. जैसे जैसे होता है सर हम लोग तो सबसे ज़्यादा सर कोर्ट के ऑर्डर के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमीडिएटली इसको मूव करते हैं. अन्य में ऑर्डर सर बिजनेस एलोकेशन में स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट ही करता है सर. दिस इज सबमिशन. फंड एलोकेशन की बात होगी. बजट एलोकेशन फंड इतना ज़्यादा इसलिए आप एक केस किसी का अलाउ हुआ उसको पैसा देना है, उसका उतना अमाउंट नहीं होगा जिसके लिए आपको कैबिनेट या फाइनेंस डिपार्टमेंट जाना होगा. जब इतने ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं केसेस एक साथ तब जाके कहीं आपको फाइनेंस प्रॉब्लम आती है. अगर ये तो एक ई लेवल का के लिमिट में आ जाएगा ये तो सब पास करना. अगर आप एक एक इंडिविजुअल का केस देखेंगे तो ये कोई लेकिन सर ऑर्डर जो होता है वो आपको इतना अभी 6 करोड़ क्यों दिख रहा है? क्योंकि इतने लोग का एक साथ इकट्ठा हो गया है. अगर आप एक एक इंडिविजुअल का केस लेंगे तो हर डिवीजन में अपना ई उसको एग्जामिन करके पैसा रिलीज करके दे सकता है. सर फिर क्षमा के साथ सर यदि हम उसको केस लगाएंगे अनटिल अनलेस फाइनेंस गिव्स क्लियरेंस ऑनलाइन ट्रेजरी से ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाएगा सर. इसलिए सर हम लोगों को जाना पड़ता है. यू आर ये एब्सोल्युटली एक प्रोसीजरल है जो फॉलो होना. इसमें फाइनेंस को कोई हमारा ऑर्डर से में इंटरफियर करके उनको नहीं बोला कि ये पैसा इतना है. वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि अमाउंट आपने 1 लाख कैलकुलेट वो कहेगा 90,000 मिले. लेकिन देना है नहीं देना ये तो वो थोड़ी डिसाइड करेंगे. तो देना ही है वो तो पैसा जिनमें कोर्ट का ऑर्डर है उसमें दे नहीं है. तो उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी ओपिनियन थोड़ी देगा कि नहीं देना कि कोर्ट का ऑर्डर गलत. वो तो जो अप्रूवल है वो प्रोसीजरल है. वही बैंक में आप अपना पैसा भी निकालोगे तो एक विड्रॉवल फॉर्म भरोगे तब आपका पैसा मिलेगा. ऐसे थोड़ी आप उनका सर कोर्ट का विलंब हुआ है सर क्षमा चाहते हैं. वो हम लोग- प्रोसीजरल है उसको दैट कांट नलिफाई द हाई कोर्ट्स ऑर्डर. वो प्रोसीजर आप फॉलो करें बट उसमें सालों क्यों लग रहे हैं? उसमें 4 साल थोड़ी लगते उस प्रोसीजर को फॉलो करने. नहीं लगना चाहिए सर. फेड वालों का इंटरप्रिटेशन को हुआ है. पुनः क्षमा चाहते हैं सर. क्लास 3 क्लास 4 क्लास 3 क्लास 2 क्लास 1 कोई लिटिगेशन नहीं आता हमारे पास. हार्डली एक आता है कि इंक्रीमेंट डिले हो गया या कुछ सीआर प्रमोशन या प्रमोशन या सीआर का. ये सारे क्लास 4 के क्यों आते हैं? क्योंकि ये आपकी मर्जी पे काम करते हैं वहां पर. एक स्ट्रोक में आप 1000 लोगों का विड्रॉ कर लोगे, एक स्ट्रोक में टर्मिनेट कर देंगे, एक स्ट्रोक में 20 साल पहले पे स्केल दिया उसको वापस ले लेंगे, रिकवरी आएगा. तो हमारे 1000 पिटीशन आ जाती है. सबसे ज्यादा लिटिगेशन क्लास 4 का है. अब उनको 5th के लिए लगाना पड़ा, 6th के लिए लगाना पड़ा, 7th के लिए. हर पे स्केल में आपके ये 2-2000 लोग पिटीशन लगाएंगे तो हाईकोर्ट को इतना बर्डन होगा. और एक केस नहीं होता, फिर कंटेम्प्ट भी होगा, Contempt भी होगी, सर. सब होगा. तो गुड फॉर लॉयर फ्रेटर्निटी बट नॉट फॉर. बट वी नहीं सर हम लोगों को भी बट आफ्टर ऑल दे आर poor persons sir. Yes, They are daily very poor wage persons. amount or wages. fixed salary and for that they will have to pay to the lawyer. So there is no explanation for delay of 4 years, 3 years, 4 years. और अब जब प्रेजेंस का ऑर्डर किया तो कितनी देर में हो गया ये काम?
जो काम आज से 4 साल पहले हो जाना। Malad, in fact, the day इवन जिन पिटीशन में नोटिस नहीं हुए सर उनमें भी पेमेंट आ गया सर। अभी मुझे विड्रॉ करनी 2 पिटीशन कंटेम्प्ट पिटीशन कल लगी हैं सर। मैंने तो बोला भी आप ही लोग मजबूर करते हैं प्रेजेंस का ऑर्डर करने के। अब आप आए तो आपके साथ देखिए कितने लोग आए। ये सब अपना अपना ऑफिस से आज का काम छोड़ के आज सुबह से सब करने यहाँ पर। अगर ये काम रूटीन में होता रहेगा तो ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोर्ट का ऑर्डर आया है उसको उतने दिन में कंप्लाई होना। ज्यादा केस हो जाते तो वॉल्यूम दिखता है, तो फिर वॉल्यूम दिखता है तो फिर volume. तो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता कि हम पेमेंट करें। दिस इज द प्रॉब्लम। ये आपके अकेले डिपार्टमेंट नहीं, हमको हर डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है। ये एक्यूमुलेशन के कारण कितने लोग का एक साथ एक्यूमुलेट हो जाता है। Ensuring in compliances as आपको expeditious. यहाँ ज्वाइन किए कितना टाइम हुआ? 1 साल लगभग सर, पिछले साल अप्रैल 22। सॉरी और आपकी नॉलेज में अभी आया जब यहाँ से हमने, उसके पहले तक आप तक बात ही नहीं पहुंची। हाँ, नहीं था सर। तो आपने किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है क्या कि ऐसे सिचुएशन क्यों आई है कोर्ट? सर मैं अलग से सर निश्चित रूप से इस केस में जो फीड फार्मेशन में लापरवाही हुई है देखेंगे सर। उसका भी कंप्लाइंस हम मांगेंगे आपसे। आपने क्या एक्शन लिया सबऑर्डिनेट ऑफिसर? और जो इंटरेस्ट का लायबिलिटी वो सब जिनने डिले किया उन पे जानी चाहिए। गवर्नमेंट क्यों उठाया है आपके? Interest they have not paid my lord. हाँ इंटरेस्ट नहीं दिया है सर। है? इंटरेस्ट नहीं दिया है सर। They have not paid any amount. सर एनपीएस में भी लॉस हो रहा है 14%। और आपकी रिकवरी में तो इंटरेस्ट कितने 12% कितना लगा? कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है उसमें। हाँ। अभी कल आया था 80,000 का प्रिंसिपल अमाउंट था, 3 लाख इंटरेस्ट लगा। उसी रेट पे लगाते हैं इसमें इंटरेस्ट। सर हमको गलत वेतनमान दिया है। हैं? हमको गलत वेतनमान से भुगतान किया कि वेतन पुनरीक्षण हुआ 2009 में। टाइम कीपर को 3,050 5वें में देना है और 6वें में 5680 प्लस 1900 ग्रेड पे देना। तो ये 2750 और 5200 का दे रहा था। निवेदन करते हैं तो बोले आप पेनी वेतन में हो गया, आपको नहीं दे सकते। ये मिस्टर पटवा ये सब इतने से इकट्ठे हो जाते तो अब इंडिविजुअल देखना बड़ा मुश्किल होगा। एक एक केस एग्जामिन तो करना। सर पहले एक टाइम कीपर को भुगतान किया सर। मिनिमम ऑफ पे स्केल आपकी पोस्ट है, तो जो भी जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उस पोस्ट की उनको मिनिमम ऑफ द पे स्केल देना। दे आर वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ टाइम कीपर कुछ राइटिंग में दिया? मतलब एक्सप्लेनेशन जिस केस में ऑर्डर किया था उन्होंने कंटेम्प्ट 132 व्हिच इज लिस्टेड एज आइटम नंबर 141 141 यस जी। मेरा डॉकेट नंबर 4400 में। डबल 433। उसमें तो ऐसा हो गया था कि 5th 6 की थी और ऑर्डर 7th का हो गया। फिर रिव्यू लगा कि पिटीशन 5th 6 की थी और ऑर्डर 7th का हो गया। 140.2 और 140.3 पे है, उसमें रिव्यू लगे थे मेरे। सिक्स्थ पे कमीशन का जो उनको बेनिफिट देना था वो रह गया, 5th दे दिया और 7th दे दिया। फ्रॉम फरवरी 2008 टू जुलाई 2017 उस पीरियड का पैसा नहीं मिला है। बट ये इंटरेस्ट, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? Malad में kindly see Malad till 2021 Malad the list was pending Malad। इंटरेस्ट इज व्हेन दिस अमाउंट बिकेम ड्यू टू मैं पढ़ देता हूँ सर, ऑर्डर में पढ़ देता हूँ सर मैं। ठीक है वो है, हाँ, है। नो डिस्प्यूट अबाउट। जी जी We are not disputing that part, not that it was there Malad, since the issue in respect of which the recommendations were required to be implemented, that issue was pending Malad। Therefore Malad, no interest is applicable on that because Malad ऐसा नहीं है कि इनको सैलरीज नहीं दी as per since Malad they were daily rated employees। यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड। Malad, we are not, we never took any stand that we are Salary तो obliged देनी because they were पड़ेगी। working and we have made the payments Malad।
they were working on that post and we have made the payments. The only difference was that the applicability, the enhancement which they were asking for with respect to the recommendations which were made by the pay commissions, madam. Since the pay commission itself said that the state government were accepting those recommendations, those recommendations were not accepted in respect of daily wages, madam. Those recommendations with respect to were accepted only with respect to the regular employees to whom those benefits were granted. Now, in respect of these persons, again, an anomaly occurred on account of two things, my lord. In certain cases, there was an order that you have to pay them from the date of filing of the petitions. So, to those persons, we paid from the date of filing, like in item number 141, my lord. We have paid in 2017 itself from the date of filing. Now of the for interest there is another round of litigation. फिर again they will have to file and quantify कि कितना amount interest. In contempt we will not examine how much is the interest and all. Again they will all come for interest part. So who will do all this exercise? How much interest is paid? Who will calculate? So far as that interest part is concerned, my lord, that my lord, has to be, as of now, my lord, since there is no specific orders in respect thereof, so my lord, it will be very difficult from this point of view of the state government also to accord any particular rate of interest to each and every person, my lord. Normal bank rate. बैंक रेट आपका एनपीएस का जो रेट होगा वो रेट दीजिए. But again, the financial implications and again the approval from cabinet would be आप required. 10 साल पे नहीं करेंगे तो क्या होगा? Because without the approval of the cabinet, but again that payment would be. ऑर्डर में ये इंटरेस्ट के साथ ऑर्डर में है सर. उसमें क्या अप्रूवल की जरूरत है? Dealing with the appellants are liable to pay interest at the rate 12% per annum from the कहीं date जगह of 12% है. entitlement till the amount हमारा is होता actually ये है paid. कि ऑर्डर सिर्फ ये रहता है कि इन लाइट ऑफ दैट ऑर्डर दिस इज डिस्पोज्ड ऑफ. सभी No, केसेस में that is मैक्सिमम का order है उसके अंदर. हाँ. Mutatis अगेन वो mundus. अलग अलग केस में फिर एग्जामिन करना पड़ेगा कि जिसमें म्यूटेटिस म्यूटेंटिस